प्रेज़ द लॉर्ड। ये लिए आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में सलाम देता हूँ। प्रभु के अनुग्रह प्रभु ने और भी एक दिन हमको दान दिया। मतलब कई दुकानों में लिखा है कि आज पेमेंट पर, कल आज उधार, आज उधार मतलब आज नगद कल उधार आज नगद कल उधार। अभी कई लोग पहली बार देखने वाला बोलेगा चलो यार आज कैसे भी ले लेंगे, कल आकर के अपने को उधार मिलेगा। कल आने के बोर्ड तो उधरी हुई है अभी आप देखो बाकी भाई बोर्ड पढ़ो तो बात है बोलने का अर्थ क्या है ना, आज उधार का दिन नहीं, कल नहीं। ये बात जरूर देखना, क्योंकि हमारे लिए कल का दिन कभी आएगा ही नहीं। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। अगर हम आज का दिन का बहुत नहीं जाना तो बहुत बड़ा धोखा है। हमें आपको पहले भी बोला हुआ एक बात है, एक बार जो प्रभु में सोया हुआ डॉक्टर बिल्ली ग्राहम, एक बहुत बड़ा जापान में एक बहुत बड़ा मीटिंग चल रहा था। उस समय में वहां की एक बड़ा अभिनेत्री वहां पर मानव आकर के कुछ देर वजन सुना और मानव उधार पाने के लिए जो भी है आगे आओ बोला। अभी उसको मानव उसका अभिनय के लिए जाने का टाइम हो गया, इसलिए उन्होंने अपने डायरी में लिखा कल मैं इस मीटिंग में आकर के प्रभु को ग्रहण करूंगा, प्रभु को दिल दूंगा। ऐसा डायरी में लिख दिया और वो गाड़ी लेकर के गया। वही यात्रा में उसका अंत हो गया। और उसका डायरी जब देखा तो उन्होंने उधरी मीटिंग अटेंड किया है, वो सब बात उसमें लिखा है। उनका दिल से प्रभु ने बात किया, परंतु उसने उस समय में अपना दिल प्रभु को नहीं दिया। वो बोला कल प्रभु को दिल देगा, परंतु उसका जीवन में वो कल नहीं आया। ये बिल्ली ग्राहम का मतलब संदेश में हुआ वो बात, वो कई बार संदेशों में बताया हुआ बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज के दिन प्रभु ने मुझको और आपको दिया। आज के दिन प्रभु ने मन फिरने के लिए अवसर दिया और हम कल के लिए रखेंगे, शायद वो कल का दिन वो हमारा उसका जीवन में नहीं आएगा। तो इसलिए प्रभु का वचन कितना अच्छा है, प्रभु कितना अच्छा है, हमें प्रभु के साथ का संगति में रहना कितना अच्छी बात है। आज भी बहुत लोगों को कितना भी समझाएगा तो भी उनको मतलब ये जीवन जो प्रभु ने दिया उसका प्रभु का उद्देश्य क्या है वो समझने के लिए लोग तैयार नहीं। प्रभु का वचन को उनके जीवन में कोई महत्व नहीं है ना। मरने के बाद में उनका जीवन कहाँ रहेगा उसके बारे में उनको मालूम नहीं और मालूम करने के लिए तैयार नहीं। कितना दुख भरा बात है प्रियो, है ना। वो धनवान व्यक्ति सब कुछ इकट्ठा करके अपने आप से कहा खाओ पियो आयश करो। प्रभु बोलता है हे मूर्ख, प्रभु बोलता है हे मूर्ख, क्योंकि आज तुझे तेरा प्राण तुझसे लिया जाएगा। ये बात है प्रियो, आज प्रभु अगर ले लिया तो आपका कल का दिन कहां पर रहेगा, ये बात को हमें जानना है। इस दुनिया से जाने के बाद में हमको बचने के लिए मौका है क्या? नहीं प्रियो। इसके बाद में कितना भी प्रार्थना करने से कोई फायदा है क्या? नहीं प्रियो। अभी ये वक्त है, अगर हम अभी इस वक्त का गौरव नहीं जानेगा इससे बड़ा धोखा कुछ भी नहीं। इसलिए अनेक पवित्र लोग जिन्होंने अभी तक उधार नहीं पाया, नया जन्म का अनुभव नहीं, पाप क्षमा का अनुभव नहीं, प्रियो प्रभु ने अभी इससे बढ़कर प्रभु क्या करे, इतना बड़ा उधार, क्या बोलता है इतना बड़ा उधार। ये उधार कोई हल्की बात नहीं प्रियो, इतना बड़ा उधार से निश्चिंत रहेगा तो प्रियो कोई भी नहीं बेच सकता। इसलिए प्रभु ने हमको सुंदर अवसर देता है, प्रभु हमें अपनी वचन देता है। हमारे काम है उन वचनों को स्वीकारना और वचन के अनुसार अपने जीवन को तैयार करना। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। हमारा इस जीवन में प्रभु हमको बार बार अवसर देता है, लेकिन हम लोग उन अवसरों को टाल देता है। उसका नुकसान भयंकर है प्रियो, अनंत काल का नुकसान है ना। ये छोटा सा जीवन की खुशियों के लिए अनंत काल का उन्होंने उस आनंद को बहुत आराम से टाल देता है। इतना दुख भरा बात है, बहुत बड़ा दुख भरा बात है। इसलिए मैं सबसे आग्रह करता हूँ, पक्का यकीन करो मेरे जीवन की यात्रा में मैं आज मर गया तो मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में मिलेगा। अगर ये बात का आपको मालूम नहीं है तो प्रियो इससे बड़ा नुकसान कुछ भी नहीं। आप बहुत बड़ा धोखा में है, हमें वो बात को जानना चाहिए। तो प्रभु का धन्यवाद। हम और एक वचन पढ़ेंगे, पहला कोरिन्थी 9 अध्याय का 24 वचन।
इस पर हम मनन कर रहा था, पढ़ेंगे उसको। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, हाँ। परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम एक ही ले जाता है, इनाम पाने लायक दौड़ो। क्या करना? इनाम पाने लायक दौड़ो। हम लोग वही बात को हम लोग देख रहा था प्रियो, हम लोगों ने कई बात देखा। अगर हम लोग मतलब जो भी कार्य करता है वो सही रीति में मतलब नहीं किया तो वो वृथा हो जाएगा। वृथा मीन्स शून्य हो जाएगा, है ना। हम जो काम करता है और हमारा प्रार्थना अगर सही रीति में प्रार्थना नहीं किया तो है वो मतलब शून्य हो जाएगा, है वो प्रार्थना का कोई प्रतिफल नहीं। और हम प्रभु की व्यवस्था के अनुसार हम उपवास नहीं किया तो हमारा उपवास व्यर्थ हो जाएगा, व्यर्थ हो गया, बाद में दुखना पड़ेगा। और हमने सही रीति में अगर आराधना नहीं किया वो आराधना व्यर्थ हो जाएगा, उसका हमें कोई प्रयोजन नहीं। और हमने कल भी देखा अगर हमने सही रीति में विश्वास नहीं किया वो विश्वास झूठा विश्वास हो जाता है, उसमें भी हमें मानो कोई फायदा नहीं हुआ। आज में इसी प्रकार एक बात है, जबकि अगर व्यर्थ हो जाएगा तो उसका हमें कोई लाभ नहीं, वो है भक्ति, है ना। व्यर्थ भक्ति प्रियो, हमारे जीवन में आज हम भक्ति करता है तो कैसा भक्ति करता है और वो बात को हमें जानना। और हम सही रीति में भक्ति नहीं किया तो भक्ति व्यर्थ हो जाएगा। उसके आधार में हम पढ़ेंगे याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय का 26 और 27 हो जाए 26-27 जेम्स चैप्टर 1 वर्स 26-27। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। ओ देखा, हर एक बात कितना अच्छा रीति में प्रभु का वचन हमें समझाता है। प्रियो, हमारा भक्ति सच्चा भक्ति होना चाहिए, है व्यर्थ भक्ति नहीं होना चाहिए। आपको मालूम है, हमने देखा है कि मानो कई प्रकार का भक्ति है। एक वेश भक्ति है, मतलब एक ही सफेद वस्त्र पहन कर नहीं तो कावी वस्त्र पहन करके अपने आप को भक्त दिखाने वाला बात है ना। इसलिए मतलब इस युग की अंत समय की चिन्हों के बारे में बोलने के वक्त में 2 तिमोथी 3 अध्याय का 5 वचन में प्रेरित पौलुस उसके आखिरी में कहता है वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, करेक्ट, भक्ति का वेश तो धरेंगे, उसकी शक्ति को न मानेंगे। देखा, उसका शक्ति को नहीं मानेंगे, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे। इसका मतलब वेश भक्ति है ना। वेश भक्ति से कोई फायदा है क्या? है ना, शास्त्रीय फरीसियों का भक्ति वेश भक्ति था, है ना। उनका हृदय प्रभु से बहुत दूर था, हृदय में बहुत से कपड़ता था। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा भक्ति कैसा है, स्वर्ग को देखता है ना। वेश भक्ति से कोई फायदा नहीं। दूसरा हम देखते हैं कि कई लोग अपनी ओठों की भक्ति, जो अभी अभी अपने जो पढ़ा था याकूब पहला अध्याय का 26 वचन फिर से पढ़ना। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे हाँ। और अपनी जीभ पर लगाम न दे हाँ। पर अपने हृदय को मतलब जीव की भक्ति क्या है? जीव की भक्ति। देखा, जीव का भक्ति भी मानो धोखा देगा। सिर्फ ओठों से भक्त दिखाने वाले बात तो कई बार कई लोग बोलते हैं ना, अरे हमको तो रोज आने की इच्छा तो है लेकिन क्या करूं, प्रभु को तो मालूम है ना। देखा है, प्रभु को तो मालूम है। देखो, वास्तव में उनको इच्छा नहीं, लेकिन वो शब्दों में मतलब हमारा कोई हमारा उत्साह नहीं, ऐसे नहीं है, मतलब कुछ और कारण है, प्रभु को मालूम। देखो है, ये है मतलब ओठों से अपने आप को भक्त दिखा करके धोखा खाने वाला बात। ऐसे बहुत बात है प्रियो, हमारे जीवन में हमारा भक्ति ओठों से ही सिर्फ भक्ति है तो वो बहुत बड़ी धोखा की बात है। और एक भक्ति है धर्म की भक्ति, है ना। आपको मालूम है शाऊल या पौलुस मतलब पहले वो एक धर्म का भक्त था, वो खुद मतलब गवाही देता है धर्म की भक्ति, है ना। वो भी हमें धोखा देगा। आप मतलब प्रेरितों का उसका 26 अध्याय है, उसका 5 वचन पढ़ेगा तो वहां पर खुद गवाही देता है। यदि कोई गवाही देना चाहे हाँ तो आराम से मुझे पहचानते हैं हाँ कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे
देखा, मैं अपनी धर्म की सबसे बड़ा भक्त था, नहीं समझा, मैं धर्म का बहुत बड़ा भक्त था। बोले का मतलब उस धर्म का भक्त में प्रभु का अधिक मतलब विरोधी बनते गया। उसका धर्म की भक्ति प्रभु के सामने कोई एक पैसा का मूल्य का नहीं था। देखिए प्रियो, मतलब आज भी कितने लोग धर्म की भक्ति करते हैं ना, उन लोग वास्तव में वो लोग जो कर रहा है वो सही समझ कर रहा है ना। जो भी मूर्ति पूजा कर रहा है ना, जो भी माला पाठ चढ़ता है या तपस करता है, वो लोग सच में उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, तो उनको सच्चाई मालूम नहीं, उसको सच्चाई नहीं मालूम। प्रियो, ये सच्चाई का प्रकाश मिलना है ना। अच्छा, ये सच्चाई क्या है? मैं एक बार आपको बोला था, सच्चाई क्या है आपको याद है कि नहीं, याद है कि नहीं मालूम होने के लिए, सच्चाई क्या है? वो तो है ही, प्रभु यीशु मसीह सच्चाई है, लेकिन वो सच्चाई का अर्थ कम से कम मतलब में 1 महीना हो गया होगा, प्रेज लॉर्ड, ओके कोई बात नहीं। मतलब जो सृष्टि किया है और जो सनातन है उसको बोलते हैं सच्चाई। क्या एक प्रकार सृष्टिकर्ता को छोड़ करके सच्चाई कुछ भी नहीं। तो सृष्टिकर्ता कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह को छोड़ करके कोई सच्चाई नहीं, बाकी जो भी है सृष्टि है, सृष्टि सच्चाई नहीं। सच्चाई हमेशा बना रहेगा, सच्चाई का कोई अंत नहीं होगा, सच्चाई का कोई आरंभ भी नहीं होगा, उसको सच्चाई बोलती। इसलिए यीशु मसीह ने दावा करके बोला, सच्चाई मैं ही हूं, सच्चाई मैं ही हूं। उसी प्रकार वचन भी सच्चाई है, क्योंकि वचन भी बदलता नहीं, वचन भी बदलता नहीं, और वचन देहधारी हुआ है प्रभु यीशु मसीह। इसका मतलब क्या है कि सच्चाई है। ये बात बहुत ही बड़ा बात है हमारे लिए। आज हमने सच्चाई को जाना, जब सत्य जानेगा सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। सच्चाई कौन है? सच्चाई यीशु मसीह है ना। यीशु मसीह के बाहर सच्चाई नहीं। कितना सुंदर बात है। मैं सोचता हूँ प्रभु की बड़ी अनुग्रह से प्रभु हमें ये प्रकाश देता है ना। तो ज्योति क्या है? ये हमारा अंधेरे नहीं, वो ज्योति है। प्रेज लॉर्ड। तो बहुत बड़ी बात है। तो हमारे लिए हमको ये बात को जानना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा कौन है, ये बात को जानना, वो एकमात्र सच्चाई है। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेषित पौलुस अपने जीवन में मतलब एक समय में जब धर्म का बहुत भक्त था, लेकिन वो धर्म का भक्त बनकर के वो क्या किया, उसने मसीह को सताया। इसलिए प्रभु ने पूछा, ये शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? जब ये सच्चाई जानने के बाद में मानो प्रेषित पौलुस एक अच्छा भक्त बना, वो एक सच्चा भक्त बना। दुनिया में सच्चा मतलब एक सबसे सही भक्त बोलेगा तो वो भक्ति के जीवन बिताने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह हरेक लोगों के लिए, हरेक बातों के लिए एक आदर्श है। वो एक आदर्श देख करके गया है। अभी इसलिए प्रभु में बुलाहट पाया हुआ लोगों के लिए भी वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 6 वचन, पहला यूहन्ना 2 का 6। जो कोई यह कहता है कि हम उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। देखा, एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताया हुआ मतलब एकमात्र व्यक्ति या हरेक बातों में पिता को प्रसन्न करके जीवन बिताया हुआ एकमात्र भक्त वो प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह में रहने वाले लोग भी यीशु मसीह के जैसा जीना वो प्रभु की इच्छा है ना। कितना अनोखा बात है प्रियो है। और वचन कहता है उद्धार पाए हुए लोगों की अवस्था के बारे में आप लोग कभी नहीं भूलना। पहले यूहन्ना 4 का 17 वचन की आखिरी भाग, पहले यूहन्ना 4 अध्याय उसका 17 वचन का आखिरी भाग। जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी है। देखा, जैसे वह है वैसे संसार में हम भी है। देखा, जैसे वह ये दुनिया में 33.5 साल जीवन बिताया, वैसे हम भी आज ये दुनिया में है। हो, कितना श्रेष्ठ बात है ना। प्रभु ने कैसे अनुभव में हमको लाया। इसलिए एक सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताना, क्योंकि व्यर्थ भक्ति का कोई प्रयोजन नहीं, कोई फायदा नहीं है ना।
तो ये भक्ति के बारे में वहां पर जो हमने जो पढ़ा हुआ मतलब याकूब पहला अध्याय का 26-27 वचन से मैं 5-6 बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, एक सच्चा भक्त को अपना जीव में नियंत्रण चाहिए। जीव में क्या बोलते हैं? लगाम। करेक्ट। मतलब जीव में लगाम लगाया होना चाहिए। जीव को लगाम लगाया होना चाहिए। आप लोग मतलब मेरे हिंदी को समझ लेता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। नए नए लोग रहेगा तो उनको मुश्किल हो जाएगा। ओके, प्रेज लॉर्ड, है ना। जीव को लगाम लगाना, क्योंकि अभी आप मतलब आपको मालूम है याकूब उसके बारे में उसका 3 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ। जो कोई वचन में नहीं चूकता हाँ। वही सिद्ध मनुष्य है हाँ। और सारे देह पर भी लगाम लगा सकता है। देखा, मतलब एक व्यक्ति अगर जीव को कंट्रोल में ला गया तो वो सचमुच में भक्त है, एक सच्चा भक्त है। परंतु क्या है, बहुत बार लोग ये जीव को जिसे हम प्रभु का स्तुति करता है वही जीव से हम दूसरे को धोखा भी देता है। प्रियो, ये भयंकर धोखा है। उसके 8 वचन भी पढ़ना, उसके 8 वचन। पर जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। देखा, जीव को मनुष्य में से कोई भी वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है हाँ। जो कभी रुकती ही नहीं। हाँ। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। देखा, प्राणनाशक विष से भरी हुई है। बाप रे, इसका मतलब हमारे ये छोटा सा अंग को हम कितना संभालने का है। अब देखो प्रियो, आज बहुत बार लोग अपने आप को भक्त दिखाने के लिए जीव को इस्तेमाल करता है। कई लोगों के बारे में हम लोग बोलते हैं ना, अरे इसका जीव में बाबा शर है। मतलब जो ज्यादा ऐसा उच्चारगिरी करता है तो ऐसा बोलता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जीव से ऐसा मानो क्या मत करो, चलाक मत करो। प्रभु के लोग ये बोलने वाला जीव की शब्दों में वो बात स्वर्ग को हिसाब देना पड़ता है ना। एक सच्चा भक्त के जीवन से मुंह से कभी फालतू बात नहीं निकलता है, फालतू बात नहीं आना चाहिए ना। हमारा जीव को लगाम लगाना बहुत जरूरी बात है प्रियो। इसको कंट्रोल करना है, इसको लगाम लगाना ही है ना। मानो घोड़े को कैसा, इतने शक्तिशाली घोड़े को लगाम लगाता है ना। भजन संगीता में ऐसे एक सुंदर शब्द है, आप पढ़ सकता है 32 भजन संगीता का 9 वचन। ओ प्रभु यीशु, तुम घोड़े को खच्चर के समान न बनो, हाँ। जो समझ नहीं रखते। हाँ। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है। हाँ, देखा, उसको कैसा उसको कंट्रोल करना पड़ता है, लगाम लगा करके, लगाम लगा करके। ओह, देखा है, लगाम लगा करके उसको ये करना पड़ता है। प्रियो, हमारे जीव को लगाम लगाना एक प्रकार, इसका मतलब क्या है ना, प्रभु में आने के बाद में हमारे जीव को हमारा प्रभु के आत्मा के द्वारा, प्रभु आत्मा में हमारे विवेक को जिताता है, उसकी द्वारा कंट्रोल में लाना हमारा कर्तव्य है। वही याकूब उसका 3 का 3 तरह पढ़ना बहुत गहराई में समझने वाला बात है। हाँ, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, घोड़े को हम लोग वश में लाने के लिए लगाम लगाते हैं, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। उनका सारा देह को भी घुमा सकता है। मतलब लगाम लगाया तो फिर हमारे जीव को लगाम लगाएगा तो कैसे लगाना, ये लगाम कैसे होगा, वो हमारा विवेक, हमारा विवेक रूपी लगाम लगा करके जीव को अपनी कंट्रोल में लाना, ये अनेक भक्तों का कर्तव्य है। बहुत बड़ी बात है प्रियो। एक सही सच्चा भक्त बनकर के जीवन बिताने के लिए हमारे ओटो में बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी बात है। ऐसे नहीं रहेगा तो वो मानव प्रभु की दृष्टि में बहुत बड़ा गुनाहगार बनेगा। आपको मालूम है पुराने नियम में जो सबसे पहला किताब गाने वाला यूब का किताब में, यूब का गवाही के बारे में अगर आप देखेगा तो आपको सबको याद है 27 यूब 27 अध्याय का, यूब 27 अध्याय का 4 वचन पढ़ना। करेक्ट। कहता हूँ कि मेरे मुंह से कोई कुटिल बात न निकलेगी। देखा, मेरी मुंह से कोई, देखा कितना अनोखी बात है प्रियो। यू बोलता है मेरी मुंह से कोई कुटिल बात नहीं निकलेगी, और न मैं कपट की बातें बोलूंगा। देखा, मैं कपट की बात नहीं बोलूंगा। ओह, कितना बड़ी बात है। ऐसा एक निर्णय कितना पवित्र लोगों ने लिया है, लिया क्या है? मैं कभी मेरी मुंह से ऐसा कुटिला का बात
नहीं करूंगा। लेकिन क्या है ना, हम लोग थोड़ा भी दूसरे के सामने अपने आप को धर्मी दिखाने के लिए कई बार ये जीव को कैसे भी इस्तेमाल कर लेता है। किया है कि नहीं किया है? तो प्रभु की आत्मा याद दिलाता है, प्रभु के सामने कबूल करना भूल गया तो आज जरूर कबूल करना, उस पर विजय पाना। प्रियो प्रभु मेरा जीव को मैं किसी प्रकार भी मानव कंट्रोल में नहीं ला पा रहा है। मेरा जीव को मैं आज से लगाम लगा करके मेरे जीव से ऐसा कोई भी बात निगल कर मैं दोषी ठहरने के लिए मैं नहीं चाहता, ऐसा प्रभु को बोलना प्रियो। क्योंकि आत्मा का फल में संयम, संयम का अर्थ क्या? हरेक इंद्रियों के ऊपर विजय। हरेक, तो ये भी एक इंद्रिय है ना, जीव एक इंद्रिय है, तो उस पर भी हम प्रभु की आत्मा की सहायता से विजय प्राप्त कर सकता है ना। तो बहुत बड़ी बात है। तो आत्मा का अधीन करना, तो वो मतलब अपने आप को फरकता था। योग का ही उसका 6 अध्याय में आप देखिए, उसका 6 अध्याय का 30 वचन में क्या लिखा? मेरे वचनों में कुछ कुटिलता है। क्या देखा? मेरी बातों में या वचनों में कोई कुटिलता है? एक सवाल है, वो सवाल अपने आप को पूछता है। प्रियो आज के दिन में आप देखिए, अपने मुंह से निकला हुआ हर एक शब्दों को थोड़ा देखिए। हमने आज जो भी बातें कहा है ना, उसमें कोई कुटिलता है? कोई कपटता से बात किया है हो तो फिर प्रभु क्या बोलेगा? हे कबड्डी, क्या बोलेगा? हे कबड्डी। देखा आपने तो मानो कोई ऐसे किसी को धोखा भी नहीं दिया होगा, लेकिन आपने कुछ कपटता से बात किया है, तो वो बात को देख करके प्रभु आपको देगा कबड्डी ना है। हमारा उस बात का भी हमको लेखा देना पड़ता है। हर एक लोगों को ये बात को जानना प्रियो। हमारा फोटों की द्वारा कहने वाला शब्दों के पीछे हमको कितना बड़ा मतलब हिसाब देना पड़ता है, ये जानना चाहिए। हर एक लोग परखना चाहिए। क्योंकि जब नीति वचन में लिखा ना 18 अध्याय उसका 21 वचन में क्या लिखा? 18 अध्याय का 21 वचन। हाँ, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हाँ, और जो उसे काम में लाना जानता है, हाँ। वह उसका फल भोगेगा। देखो मतलब इस जीव के वश में मृत्यु और जीवन, देखो इसका मतलब क्या है प्रियो? हमारा होठों से निकलने वाला शब्द कितना गंभीर है आप देखो। ये शब्द को आपको आपका जीवन में और नरक में पहुंचा सकता है? डेंजर बात है कि नहीं है? हमारे जीवन को पार करना प्रियो। मेरा होठों का शब्द है ना, हमारा शब्द सुनने वालों को आत्मिक उन्नति मिलना चाहिए है। पर तो कई बार प्रभु के लोग इकट्ठा होते हैं, टाइम पर भी एक दूसरे के बारे में बुराई बोलता है ना, चुगली करता, ये सब बात प्रभु का लोगों के लिए अच्छा नहीं लगता प्रियो। तो सबसे बड़ी बात, मेरी होठों में मैं कहने वाला शब्द जब प्रभु भी सुन रहा है, ये बात को याद रखना। दावीद ने कहा ना, दावीद ने जब 19 भजन संगीता के 14 वचन में क्या कहा? मेरे मुंह के वचन, मेरा मुंह की वचन और मेरे हृदय का ध्यान, मेरा हृदय का ध्यान। देखो है, क्योंकि जो हृदय से आता है वो मुंह से निकलता है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ पर मतलब जो भी नया जन्म पाया है उन लोग अपने जीवन में अपने होठों से निकलने वाला शब्दों को कितना सावधान करना चाहिए। क्योंकि हम हमेशा प्रभु की संगति में रहने वाले लोग हैं, प्रभु हमारे साथ है। इसलिए बोला ना, अभी प्रभु के दास ने थोड़ी देर पहले बोला, पवित्र आत्मा को शोकित ना करो। हमारे बात सुनने के समय में ना प्रभु को महिमा देने वाली बात नहीं तो प्रभु की आत्मा को दुख होता है ना। प्रियो हमने प्रभु की आत्मा को दुख दिया है क्या? अब यहां पर दावीद बोलता है मेरे होठों का शब्द, देखा प्रभु को ग्रहण योग्य हो, मेरे होठों के शब्द प्रभु को ग्रहण योग्य हो। इसका मतलब वो कितना सावधानी से मन ध्यान से वो अपने होठों से शब्द निकालता है। हाथ से निकला हुआ पत्थर और होठों से निकला हुआ शब्द वो कोई वापस नहीं पकड़ सकता, नहीं ला सकता, उसका हिसाब देना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हर एक लोग है ना प्रभु का इस वचनों पर बहुत ध्यान देना प्रियो। क्योंकि आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह ने खुद मत्ती की सुसमाचार 12 अध्याय उसका 36-37 वचन पढ़ना। और मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, जो निगम्मी बात तो मनुष्य कहेगी,
देखा, न्याय के दिन में हर एक का लेखा देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। देखो प्रियो, हम सबको एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना है। उस समय में हमारा ओठों से निकला हुआ शब्दों के प्रति हमको लेखा देना पड़ता है। उसके आगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, देखा, अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। देखिए, निर्दोष ठहरने का और दोषी ठहरने का भी कारण ओठों से निकलने वाला शब्द है। आप देखो, आप देखो है, आज हम लोग अपनी ओठों से निकलने वाला शब्दों पर ध्यान देता है क्या है? कई लोग बात करने के टाइम पर उनका तरीका देखेगा तो कोई भी लोग उसमें मतलब एकदम आकर्षित हो जाता है। हेलो, कैसे हैं, बहुत इतना बहुत प्यार से, और उनका शब्द सुनेगा तो ऐसा मतलब मिठाई मतलब चीनी लगा हुआ मीठा मीठा है, और उसमें पूरा फंसाने वाले बातें, धोखा देने वाले बातें है। प्रियो देखो प्रियो, हम लोग अपने जीवन में है शब्दों की ऐसा कुछ सुंदरता दे करके लोगों को फंसाना कितना बड़ी भयंकर बात है। तो आज प्रभु वचन कहता है कि तुम अपनी शब्दों की द्वारा तुम एक ही धर्मी नहीं तो दोषी ठहरेगा। तो हम किस बात की तैयारी कर रहे हैं? नीति वचन में 13 अध्याय का 3रा वचन में, नीति वचन 13 का बहुत वचन है। अभी इस शब्द के ऊपर तो बहुत वचन है, हम ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर भी एक, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। देखा, अपना प्राण का रक्षा करता है। इसका मतलब जो अपना मुंह की चौकसी नहीं करता वो अपना प्राण को नष्ट कर देता है, नुकसान करता है। प्रियो, हमें अपने जीवन को पार कर देखो है, मेरा ओठों से निकला हुआ शब्द मेरे लिए है उस न्याय के दिन में दोषी ठहराएगा क्या? मैंने ऐसे कोई बातें कहा है क्या? कई बार जो उस शब्द के कारण है ना, हर मूर्ख कह दिया तो कहां जाएगा? नरक में। देखो, और अभी आपने कभी सोचा कि आपने ऐसे कोई शब्द कहा तो नरक जाएगा? प्रभु यीशु मसीह बोलता है यदि तू अपनी भाई को मूर्ख कहता है तो कहां जाएगा? नरक में। आप बताओ, ये कोई हल्की बात है क्या? नरक जाने के लिए आपको कोई हत्या करने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब बाकी कोई व्यभिचार करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा कोई जो मोटे मोटे पाप जो समझता है ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं। गुस्सा में आकर के मूर्ख, बस प्रेज़ लॉर्ड। देखो, प्रभु बोलता है कि वो नरक का योगी है। आप देखो प्रियो, इसका मतलब क्या है कि हमारे ओठों का शब्द हमें कहां पहुंचाएगा? नरक में। प्रभु अपना वही मतलब मत्ती 5 अध्याय का 37 में प्रभु ने क्या बोला? हमारे शब्दों का मतलब जो कितना कम भी होना चाहिए, शब्द ज्यादा। देखो, प्रभु के बारे में आप कितना भी बोलो है वो कम मत करना लेकिन फालतू बात, जो दुनिया की बात है, ऐसे बातों पर जाएगा तो वो बात को उठा दे, वो बातों में मत जाओ। आपको भी मालूम है कि जब वो दुनिया की बातों में जाता है तो बहुत लोग वो प्रभु के जन को ऐसे बातों को सुनते रहने के लिए बहुत तकलीफ होता है। उसमें प्रभु ने क्या बोला? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इससे आती है बुराई से या दुष्ट से होता है। देखा, इतना खतरनाक चेतावनी है। बोलने का अर्थ क्या है कि हम लोग बात करना है तो हम लोग प्रभु की बातें कहो, दूसरे को आत्मिक उन्नति पाने वाला बात कहो, है ना, बाइबल की बातें कहो। कितनी बड़ी बात है, कितना भी सुनाएगा तो वो सारे बातों में हम मसीह को दूसरे को दे रहे हैं, उसका बहुत बड़ा प्रतिफल है। प्रियो, प्रभु का काम, प्रभु का बात कितना भी ज्यादा करो है, उसको कम मत करो है, दिन रात करो। ये प्रभु को बहुत भाता है ना। नीति वचन में एक ऐसा सुंदर वचन है, उसका 8 अध्याय का 6-7 वचन। नीति वचन 8 अध्याय का 6-7 वचन। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी, मैं उत्तम बातें कहूंगी, जब मुंह खोलूंगी, जब मुंह खोलूंगे तब उससे सीधी बातें निकलेगी। देखा, मुंह जब मैं खोलेगा उसे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे अच्छाई की बातें का वर्णन होगा, हाँ। दुष्टता की
घृणा आती है। एक सच्चा भक्त का हालत क्या है ना, दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आता है, घृणा आता है। देखा, ये है एक भक्त का बातों का खूबी है ना। एक भक्त है तो उसका बातों में वो कैसे होना चाहिए। बहुत, और एक बार थोड़ा पढ़ना, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत सुंदर वचन है। सुनो, क्योंकि मैं उत्तम बातें कहूंगी। हाँ, मैं कैसे बात कहेगा, उत्तम बातें कहेगा है, मतलब अत्युत्तम बात बोलते है ना। अरे यार, अभी आपने जो बात कहा ना, मेरे को बहुत ठंडा मिला, मेरा दिल एकदम है, मुझे दिल में बहुत मतलब अच्छा हुआ, मेरे को बहुत सांत्वना मिला है, मतलब ऐसा बोलता ना। उत्तम बातें है, उत्तम बातें। आगे, और जब वो खोलूंगी तब उससे सीधी बातें निकलेगी, क्योंकि मुझसे सच्चाई की बातें का वर्णन होगा। दुष्टता की बातों से मुझे घृणा आती है। सच्चाई की बातों का वर्णन, और तो दुष्टता की बातें नहीं, उसमें कोई भी चापलूसी की बात नहीं। प्रियो, हम एक दूसरे के साथ हमेशा, हम प्रभु के लोग हैं। स्वर्ग में कोई प्रकार का गलत काम नहीं होता। अभी ये ट्रेनिंग है ना। देखो, स्वर्ग में जाकर के प्रभु के साथ रहने के लिए चाहता है तो फिर वो दुनिया में भी साथ रहना चाहिए ना। हाँ, रहना चाहिए। दुनिया में प्रभु के साथ रहने का इच्छा नहीं, मरने के बाद भी, वो आग में जाने के बाद भी बहुत इच्छा है। फिर प्रार्थना ही प्रार्थना है। अरे दुनिया में रहने के समय में वो बात नहीं सोचा प्रभु के साथ रहने का। इस जीवन में है ना, मतलब यूहन्ना अपने गवाही देने के टाइम पर पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय का 2-3 वचन, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 2-3 वचन। जीवन प्रकट हुआ हाँ, और हमने उसे देखा हाँ, और उसकी गवाही देते हैं, हाँ, और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं हाँ, जो पिता के साथ था हाँ, और हम पर प्रकट हुआ। हाँ, जो कुछ हमने देखा हाँ, और सुना है हाँ, उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, हाँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हाँ। और हमारी यह सहभागिता हमारे ये सौभाग्यता पिता के साथ हाँ, और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। देखा, हम ये जो प्रभु के साथ का सौभाग्यता में रहने वाले लोग उस सौभाग्यता से मिला हुआ बात बांटेगा तो एकदम आनंद ही आनंद रहेगा। प्रभु के सौभाग्यता में रहने में कितना आनंद है प्रियो है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास आने वालों को जरूर यीशु मसीह मिलना चाहिए, उस वचन हमें देना चाहिए, है ना। हमेशा इफिसियों का पत्री में उसका 4 अध्याय उसकी 25 वचन पढ़ना। इफिसियों 4 अध्याय का 25 वचन। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। सच बोले। इसका मतलब ये सब वचन सुनने के समय में हमको याद रखना, हमें स्मरण करना है, हमें परखना है, मैंने मेरी भाई से, मेरी बहन से कोई झूठ बोला है क्या। झूठ बोलना छोड़ दे प्रियो, क्योंकि झूठों का भाग कहां जाएगा। देखो कितना भाई हाट है लोगों को मालूम, लेकिन झूठ बोलने के टाइम पर याद नहीं आता। झूठ बोलने के समय में मैं झूठ बोल करके नरक जा रहा है करके किसी को याद आता है क्या, नहीं आता प्रियो। इसलिए प्रभु का वचन में जो भी बात बताया वो बात हमें याद दिलाता है पवित्र आत्मा। जरूर एक व्यक्ति झूठ बोलेगा तो पवित्र आत्मा तुरंत याद दिलाएगा, क्या तुमने मुझको छोड़ दिया। ओ कितना भयंकर बात है ना, तुरंत आत्मा बताएगा ना। वही बात है कोलोसियों में भी, कोलोसियों का पत्री उसका 3 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो प्रिय, है ना। ये सब बिल्कुल प्रभु का लोगों के लिए, एक भक्त के लिए शोभा नहीं देता, एक भक्त के लिए शोभा नहीं देता। इसका मतलब हमारा जीव को हमेशा वश में लाना, और जीव हमेशा प्रभु की महिमा के लिए, क्योंकि मैं बोला ना हमारा हर एक अंग प्रभु का महिमा के लिए अर्पण किया हुआ है। और जीव का अर्पण नहीं किया है तो जरूर अर्पण करना प्रियो, उसको भी समर्पण करना, रोज समर्पण करने की जरूरत है।
रोज हमें आत्मा में भरने की जरूरत है, तभी हम मतलब विजय प्राप्त कर पाएगा। आज आत्मा में मतलब भरने के लिए भी लोग कहाँ तक मतलब उत्साही है, सुबह उठ करके आत्मा में भरने के लिए इंतजार में है क्या? जो प्रभु की आत्मा हमारे प्रभु की बात जो होगा वो आत्मा में भर जाता है। जरूर मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप थोड़ी देर प्रभु ने किया हुआ उपकार को याद करके प्रभु को धन्यवाद करके देखना, एकदम आप आत्मा में भर जाएगा। और दिल से प्रभु को कहना, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूँ। फिर आप देखो कैसे आप प्रभु आपको हमारा आत्मा में भर देता है। तो नंबर 1 बात एक भक्त का बारे में यहाँ पर लिखा है, जो याकूब का पत्री में अध्याय का 26-27 में। पहली बात वो अपने जीव में लगाना। दूसरी बात क्या है कि वो एक सच्चा भक्त हमेशा भले काम करने वाला बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? भले काम। देखो बहुत बड़ा बात है। प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय उसका 31 वचन पढ़ना। प्रेरितों उसका 10 अध्याय का 31 वचन में कोर्नेलियुस के बारे में एक गवाही है। कोर्नेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है हाँ। और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। हाँ, मतलब तेरे उस भले का मतलब दूसरा मराठी में पढ़ेंगे। तुझी प्रार्थना ऐकण्यात आली आहे आणि देवासमोर तुझ्या दान धर्माचे स्मरण करण्यात आले आहे। ओके, तो एक्चुअली उधर पहला ही शब्द आना चाहिए, कोई बात नहीं। मतलब वो मतलब प्रभु के लिए प्रभु की योग्य कार्य किया, भले काम किया, इसलिए मतलब उसका स्मरण किया गया है ना। हम लोग करने वाला काम कैसा है? पहला थिस्सलुनीकियों उसकी पहला अध्याय 2-3 वचन पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय का 2-3 वचन। हम अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करते हाँ। और सदा तुम सबके विषय में परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हाँ। और अपने परमेश्वर और अपने पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और तुम्हारे विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की दृढ़ता हाँ। को लगातार स्मरण करते हैं। देखा इसका मतलब क्या है कि उन लोगों का काम, उन भले कामों के कारण प्रभु को धन्यवाद देना एक बहुत बड़ी बात है। हमारे भी ऐसा काम दिखता है क्या? वो व्यक्ति ने कितना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार जब अपना रेखा सिस्टर के लिए मैंने कुछ भोजन वगैरह दे करके आ गया करके जब सुनता है, मैं उनके प्रति प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया है। मैं चाहूँगा नाम वाला नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बहुत धन्यवाद दिया क्योंकि उनकी हालत इतना खराब था। उनकी सेवा करने के लिए प्रभु ने कुछ लोगों को, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, अनंतता में मिलने वाला बहुत बड़ा प्रतिफल का काम किया। अभी मौका है क्या? नहीं, वो तो चला गया, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन बहुत बड़ा काम किया है, कोई किसी को भी मालूम नहीं, लेकिन किसी को बोझ दिया। प्रिय हमारा काम वही पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। हाँ, अच्छी है। प्रियो, एक सच्चा भक्त सब बात को परखता है और जो अच्छा है उसको थामे रहता है, बाकी छोड़ देता है क्योंकि वो बात उनके लिए योग्य नहीं है ना। हर एक पवित्र लोग ये बात को जानना। प्रिय हमारे में मतलब हम उन भले कामों के लिए सृजा हुआ लोग हैं। हम भले काम करके उधार नहीं पाया, परंतु हम भले कामों के लिए उधार पाया है ना। कई बार लोग सोचता है कि उधार पाया तो अभी कोई भले काम करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं नहीं, हम भले काम करके उधार नहीं पाया क्योंकि मनुष्य का भले काम परमेश्वर के सामने हाँ उसके अंदर कपड़े के समान है, परंतु हमने भले काम के लिए उधार पाया। कौन सा? एफेसियन 2:10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं हाँ, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। देखा, मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गया। प्रियो, हम एक सच्चा भक्त है तो मुझे किस भले कामों के लिए प्रभु ने सृजा ये बात को जानकर काम करना है ना। आज ये दुनिया में हम करने वाला सबसे भले काम क्या है? सुसमाचार सुनाना। क्या है? सुसमाचार सुनाना। प्रिय है, बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया में एकमात्र सुसमाचार है, उसको सुनाने के लिए प्रभु ने हमको दिया है, लेकिन हम वो भले काम नहीं करता। तो जो नहीं करता उनके लिए हाय
उनके लिए हाई, है ना। कितना दुख भरा बात है। देखो भले काम है, जब प्रेषित पौलुस तीमुथियुस को बोलने के समय में ऐसे से भले काम कोई नहीं चाहेगा, उसका दूसरा तीमुथी दूसरा अध्याय उसका 3रा वचन, मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान हाँ। मेरे साथ दुख उठा। देखा, ये अच्छा काम है। मसीह यीशु के प्रति दुख उड़ाने के लिए एक अच्छा योद्धा की नायत काम करना, है ना। यीशु मसीह के खातिर दुख उड़ाना प्रियो, ये बहुत अच्छा है ना। हमने प्रभु के लिए कैसे कैसे दुख उड़ाया प्रियो, वही तो सबसे बड़ा मोती है, मूल्यवान बात है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसा बातों का भी मेरा कार्य प्रभाव प्रभु करता है। एक्चुअली वो बात है, प्रभु एक एक दिल में वो प्रभाव डालता है। फिलिपियों के पत्री में आपको याद है, फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन, कि परमेश्वर ही है हाँ। जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। देखा, तकलीफ में भी ऐसा कार्य करने के लिए प्रभु प्रभाव करेगा, प्रभु उसके लिए आपको प्रोत्साहन देगा, है ना। इब्रानियों के पत्री में 13 अध्याय का 21 वचन पढ़ना। तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे, हाँ। जिससे तुम उसकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हमें उत्पन्न करे। मतलब यीशु मसीह के द्वारा उन बड़े काम करने के लिए प्रभु हमारे अंदर कार्य करे, बहुत बड़ी बात है। और ये प्रभाव प्रभु करता है। हम हर एक लोग, है ना, कभी भी हम प्रभु के लोग हैं, परंतु हम लोग भले काम करने में थकना नहीं, है ना। भले काम करते करते मैं थके करके कभी नहीं बोलना। गलातियों में ऐसे लिखा है, गलातियों का पत्री उसका 6 अध्याय का 9 वचन, गलातियों। हम भले काम करने में साहस न छोड़े। देखा, भले काम करने में साहस ना छोड़े। प्रियो, हमारे जीवन में, है ना, कई लोग हमारे साथ बुराई भी करेंगे, लेकिन हमारा काम है एक वक्त का काम क्या करना। मतलब रोमियो में लिखा ना, रोमियो 12 का 21, ये सब शब्द भक्तों के लिए कितना मतलब अवर्णनीय शब्द है। बुराई से ना हारो, देखा, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हाँ, जीत लो। देखा, भलाई से बुराई को जीत लो। तो बोलने के अर्थ, पहली बात हमारे जीव को संभालना, दूसरी बात हमें हर पल हर काम उन भले कामों में सब एक भक्त होने के कारण उन भले कामों में संग्रम देना। तीसरी बात यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ, विधवाओं को अनाथों को सेवकाई करना एक भक्त का कर्तव्य है। विधवाओं को और अनाथों को सेवकाई करना। यो अभी उसका 27 वचन पढ़ना, याकूब पढ़ा जाएगा। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट हाँ। शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है, शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में हाँ। उसकी सुधि ले। देखा, बहुत श्रेष्ठ बात है। सबको कोई किसी को नींद आ रहा है? अच्छा बात सुनने के टाइम में नींद आएगा। देखिए, एक भक्त का कर्तव्य है क्या करना, अनाथों और विधवाओं। देखा, अभी जो भी अनाथ है, विधवा है, मंडली में कितने लोग हैं? कई लोग मालूम नहीं होगा ना। आज पक्का ध्यान देना, ये भक्त का काम है। भक्त लोग विधवाओं को, अनाथों को, ये प्रभु का वचन में है ना, बहुत वचन है। एक तो मैं आपको खास करके उड़ाकर पढ़ाना चाहूंगा, निर्गमन उसका 22 अध्याय का 22 वचन, निर्गमन 22 का 22। विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। देखा, प्रभु ने क्लियर बताया है, उनको किसी प्रकार दुख होने नहीं देना। बोलेगा तो इतना उसका ख्याल करना, है ना। अनुवाद या व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय का 29 वचन, अनुवाद या व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का 29। और जो परदेशी और अनाथ हाँ। और विधवाएं हाँ। तेरे फाटकों के भीतर हो, हाँ। तो वे भी आकर पेट भर खाए, हाँ। जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। देखा, उनका ख्याल करना, उनको किसी बात में गति ना होने देते हुए कार्य करना, तो प्रभु आपको भी बहुत आशीष देगा और भी बहुत आशीष का पात्र बनेगा। उसी अनुवाद 24 का 17 वचन पढ़ना, व्यवस्था विवरण 24 का 17 वचन।
किसी परदेशी मनुष्य हाँ। या अनाथ बालक का न्याय न बिगाड़ना ना। और न किसी विधवा के कपड़े को बंधक रखना। बोलेगा तो उनको किसी प्रकार भी क्लेश नहीं होने देना। प्रभु को उनके प्रति बहुत प्रेम है प्रिय, जिसके प्रति प्रभु को बहुत प्रेम है, भक्त का भी दिल में प्रेम रहना है। समझ में आया करके देखता हूं। ओके, अभी मतलब अभी हम 3 बात देखा, 4वां बात, क्योंकि समय बहुत जल्दी बात जा रहा है। तो मतलब दूसरे के प्रति हमें भक्त का जीवन में दूसरे के प्रति वो करुणा होना चाहिए। करुणा, दया, 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 है ना। मतलब पहला पत्रोस 3 अध्याय का 8 वचन, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 8 वचन। सबके सब एक मन और कृपामय कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले हाँ। और करुणामय और नम्र बने। वो शब्द आ गया, करुणामय, करुणामय। देखो, सभी एक प्रभु में उद्धार पाया हुआ, प्रभु के लिए अलग किया हुआ, सबके लिए आशीष का स्रोत बनना चाहिए। ऐसा लोग दूसरे के प्रति करुणामय होना, क्योंकि उसका कारण आपको सबको मालूम है। पिछले दिनों में मैं कई बार बताया है ना। प्रभु खुद पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति को मत्ती के सुसमाचार 18 अध्याय का 33 वचन में वो दृष्टांत में कहते कहते आकर के बोलता है, 33 वचन, इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया किया, वैसे ही क्या तुझे भी हाँ। अपनी संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए। देखा, हमने दया पाया तो हम दूसरे को दया, दूसरे पर दया करना चाहिए प्रियो। जब अगर ऐसा नहीं करेगा तो याकूब में सत्य चेतावनी है। उसका दूसरा अध्याय वो याकूब 2 का 13 वचन पढ़ना। क्योंकि जिसने दया नहीं की हाँ। उसका न्याय बिना दया के होगा। देखा, उसका न्याय बिना दया का हो जाएगा। इसका मतलब क्या है प्रियो? हम लोग एक सच्चा भक्त कभी भी दिल कठोर नहीं करना चाहिए, दयावंत रहना चाहिए। अगर नहीं है तो बिना दया का उसके ऊपर न्याय किया जाएगा। ओके, 5वीं बात मैं आपको बोलता हूं, इसमें लिखा है कि वो अपने आप को संभालना चाहिए। अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे, मतलब अपने आप को संभालना। हर एक भक्त का कर्तव्य है हमें अपने आप को संभालना, है ना। जब मतलब पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 21 वचन पढ़ना। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो, अपने आप को बचाए रखो प्रियो। एक भक्त किसी प्रकार की मूर्ति पूजा में ना जाए। आज जाने अनजाने बहुत से भक्तों के जीवन में कई प्रकार का मूर्ति है? आज मेरे जीवन में किसी प्रकार का मूर्ति है क्या? बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? प्रभु से बढ़कर के प्रेम और किसी भी बात में है तो सब मूर्ति है। ऐसे कोई बात है कि नहीं? परखना। मुझे प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं करके सबको बोलने के लिए आना चाहिए। मेरे लिए मेरे जीवन में सबसे पहला बात प्रभु है ना। आज कई लोगों को मानो पहला स्थान ब्रेकफास्ट को है। प्रभु का वचन पढ़ने से पहले ब्रेकफास्ट खा लेता है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन पढ़ने से पहले ब्रेकफास्ट नहीं खाना प्रियो। कई लोग शाम को वचन पढ़ता है, ऐसे नहीं करना। सबसे पहले वचन पढ़ना। आप शाम को खाना खाओ, कोई बात नहीं। वो लोग नहीं मानता। मतलब आप प्रथम स्थान, पहला स्थान किसको देना? प्रभु को देना। हर बात में देना प्रियो, हर बात में देना, है ना। इसलिए ना कई नीति में जब आपको सबको बहुत स्मरण आने वाला एक वचन है, नीति वचन 4 अध्याय का 23 वचन क्या बोलता? सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का उगम वहां से, जीवन का उगम वहां से। एक भक्त अपना दिल और कहीं भी भागने नहीं देना प्रियो, नहीं भागने देना। अपने आप को संभालना प्रियो। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय का 22 वचन की बी पाठ आखिरी भाग में देखा, अपने आप को पवित्र बनाए रख। ये हमारा कर्तव्य है। किसी प्रकार का भी पाप में जा करके हमारा धोखा ना खाए। इस संबंध में और एक वचन पढ़ना चाहूंगा, यूदा 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। देखा, अपने आप को परमेश्वर का प्रेम में बनाए रखो। कितना अच्छा बात है।
प्रभु का प्रेम में अपने आप को बनाए रखना। प्रेम में बनाए रखने का अर्थ क्या है? आत्मा का अधीन रहना, क्योंकि आत्मा का फल है प्रेम है, आत्मा का फल है प्रेम। इसलिए इसका मतलब क्या है कि हमें उस मतलब आत्मा का अधीन या उस प्रेम में बनाए रखना एक भक्त का कर्तव्य है। आखिरी उसी अध्याय का वही वचन में मतलब संसार की कोई कलंक तुम्हारे में ना लगना। संसार से निष्कलंक करो। हाँ, संसार से निष्कलंक निष्कलंक एक भक्त का कर्तव्य है, संसार से निष्कलंक रखना। हम संसार में रहता है पर हम संसार का नहीं है ना। रोमियो का पत्री 12 अध्याय का दूसरा वचन, इस संसार के सदृश न बनो, ये संसार की सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। देखा, तुम्हारा चाल चलन बदलता है ना। तुम संसार की सदृश नहीं बनना। एक अनोखा वचन 1 कोरिन्थी उसकी 7 अध्याय का 31 वचन, ये वचन हम बहुत कम पढ़ता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इस संसार की रीति इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। देखा, ये प्रियो, ये संसार और संस्कार रीति और व्यवहार बदलते जाएगा, ये बना रहेगा नहीं प्रियो, ये बना रहेगा नहीं। इसलिए ऐसा बदलने वाला बातों के पीछे जाकर के अपने जीवन में धोखा ना खाए, उस कलंक हमारे जीवन में आना ना देना। प्रेषित पौलुस इसलिए बहुत हिम्मत से कहा हुआ एक शब्द गलातियों 6 का 14 वचन में है। प्रियो, ये भक्तों के लिए कहने लायक शब्द है। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, इसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या अनमोल शब्द है प्रियो, है? पर ये संसार कोई भी प्रकार हमारे में प्रभाव नहीं कर पाएगा। संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार का दृष्टि में कुछ भी ना बनने के लिए, है ना। ये जो देखो, ये आज भी पवित्र लोगों में वो जीवन प्रकट क्यों नहीं होता मालूम है? इस प्रकार का एक मृत्यु के अनुभव लोग नहीं चाहता। जीवन प्रकट होना है तो मृत्यु से गुजरना पड़ता है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताऊं, जब 2 कोरिन्थी में 4 अध्याय का 10-11 वचन में प्रेषित पौलुस बोलने वाला वो शब्द बहुत सुंदर है। 2 कोरिन्थी 4 अध्याय 10-11 वचन। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते। देखा, अरे ऐसा क्यों? हमेशा यीशु मसीह की मृत्यु को हर समय अपने देह में लिए फिरते हैं। क्यों लिए फिरते हैं? यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। ये बात है। हमारे देह में क्या प्रकट होना? यीशु मसीह का जीवन। ओ, बहुत सुंदर शब्द है प्रिय, बहुत सुंदर शब्द है प्रियो। भक्तों का जीवन में प्रभु का जीवन प्रकट होना चाहिए। हमारे शरीर के द्वारा भी प्रभु का जीवन प्रकट होना है तो हमेशा हमें मृत्यु की अनुभव में होकर के चलना। वो शब्दों को थोड़ा बहुत ध्यान से आप लोग हमारा मनन करना, बहुत बड़ी बात है। 1-2 वचन पढ़ करके समाप्त करूंगा। 2 तिमोथी 2 अध्याय उसका 4 वचन। ओ प्रभु यीशु, जो विरोध करता है और हरेक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। नहीं, 2 तिमोथी 2 अध्याय का 4 वचन बोला। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती कराने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों से नहीं फंसाता। संसार की बातों में नहीं फंसाना प्रिय। हमारे जीवन में हम प्रभु के लिए अनेक लोग हैं तो हर पल प्रभु की महिमा, मेरे जीवन से कैसे प्रभु की अधिक महिमा होगा। और कोई दुनिया की बातों में जाकर के, अभी कहीं भी लोग कुछ भी बोलता है तो संगति में क्यों नहीं आता, संसार की बात बोलता। उन्होंने संसार की बातों में फंसा कर रखा है, वो निकल नहीं पाता। प्रियो, ये संसार खत्म होने जा रहा है। अभी आप देखो यूक्रेन में क्या हो रहा है। अरे लोग तो जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। किसी ने देखा होगा ना, आप लोग मोबाइल में भी देखता होगा ना, है? देखता है कि नहीं? हाँ, देखो प्रियो, दुनिया में क्या हो रहा है? लोग अपने जान बचाने के लिए सब कुछ छोड़ करके भाग रहा है? देखो उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है। देखो कितना तकलीफ है प्रियो। ये दुनिया ये मिट जाने वाला है, ये नष्ट होने वाला है।
इसलिए मानो हम लोग बिल्कुल ये दुनिया के कारण हमारे में कोई कलंक आने ना देना। एक वचन और पढ़ना, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 15 वचन। तुम न तो संसार से हाँ और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। हाँ यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ। तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखा प्रियो, संसार की बातों से हमें कितना सावधान रहना, नहीं तो प्रभु के प्रेम से हम वंचित हो जाएगा। तो हमने एक सच्चा भक्त का 6 पहचान या 6 चिन्ह हमने यहाँ पर देखा। आपको याद है, पहले बात उस भक्त का ओठों में से निकलने वाला शब्दों में मालूम पड़ेगा कि ये प्रभु का भक्त है कि नहीं। वो शब्द उनको बताता है कि ये प्रभु का भक्त है। दूसरी बात हमने देखा, वो भक्त का जीवन में कभी बुरे काम नहीं होगा, वो भले कामों में सत्कर्म देगा, वो भले कामों में तकेगा नहीं, भले काम करेगा, बुरे काम में वो साथ नहीं देगा। तीसरी बात हमने देखा कि वो विधवाओं अनाथों को ख्याल करेगा, विधवाओं और अनाथों को दुख नहीं देगा, उनके दुखों में मतलब उनको सांत्वना देगा, उनको प्रभु में बढ़ाने का काम करेगा। चौथी बार हमने देखा कि वो दूसरे के ऊपर करुणामय रहेगा, करुणामय रहेगा, क्योंकि हम पर प्रभु की करुणा हुआ इसलिए हमें पाप क्षमा मिला है ना। प्रभु ने इतना बड़ा क्षमा हमको दिया, तो हम दूसरे को क्षमा करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसमें हमें झिझकाना नहीं चाहिए। पांचवी बात हमने देखा, अपने आप को संभालना, अपने आप को संभालना, अपने आप को बचा कर रहना। और छठवां हमने देखा, दुनिया में रहता है परंतु दुनिया से कलंकित नहीं होना। एक सच्चा भक्त का कर्तव्य है, एक सच्चा भक्त, ये चिन्ह एक भक्त का जीवन में रहेगा। तो आज हमें परखकर देखना है कि अगर ऐसे नहीं है तो वो भक्ति वापस एक बार याकूब पहला अध्याय का 26-27 पढ़ेंगे जो हमने की वेद में पढ़ा था। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, हाँ देखा, फिर वो कपट भक्त हो जाता है, उसका भक्ति व्यर्थ हो जाता है। जीव में लगाम लगाना चाहिए। पर अपने हृदय को धोखा दे, देखा, हृदय को भी धोखा देता है वो, इस भक्ति से वो एक धोखाधड़ भक्त बन जाता है। और आगे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। वो भक्ति व्यर्थ है, व्यर्थ भक्ति का मूल्य नहीं। व्यर्थ भक्ति करके स्वर्ग उन पर प्रशंसा नहीं करेंगे, प्रभु उसको शाबाशी नहीं करेंगे ना। मैं सोचता हूँ उस दिन में अगर प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, क्या रह गया प्रियो? प्रभु हमारे बारे में क्या बोलेंगे? भले और विश्वास योग्य ये बात सुनने के लिए हम नहीं चाहते, हमें उसके लायक जीवन बिताना चाहिए, उसके लिए प्रभु का वचन दिया, ये वचन को थामा रहना। और आगे हमारे परमेश्वर हाँ। और पिता के निकट शुद्ध और देखा, हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यही है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में, अनाथों और विधवाओं की क्लेश में उसकी सुधि ले उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। संसार से निष्कलंक रहे। देखो इस 2 वचन में ये 6 बातें हमने थोड़ा सा रीति में देखा। प्रियो, एक सच्चा भक्ति के जीवन बिताना कितना अनिवार्य बात है, और ऐसे नहीं है तो वो भक्ति व्यर्थ है। ऐसे भक्तों को प्रभु अपने पास नहीं रखेगा। हमें परखकर देखना है कि प्रभु की दृष्टि में एक सच्चा भक्ति के जीवन में बिता पा रहा है कि नहीं, है ना। मेरा दास, मेरा भक्त करके प्रभु हमारे बारे में बोलने में प्रभु को आनंद है क्या? आइए अपने आंखें बंद करिए, एक क्षण अपने आप को परखें प्रिय। आज